नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम। नाम अब आपको पता ही होगा, ये है पब्लिक थर्मामीटर। यानी कि हरियाणा में क्या सियासी गर्मी है उसको नापने का ये एक अच्छा तरीका है। ज़िले दर ज़िले, यानी एक ज़िले के बाद दूसरे ज़िले में हम लगातार जा रहे हैं और वहाँ का सियासी मूड क्या है आज की परिस्थितियों में, ये आपको दिखाने की, खुद समझने की और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कई आंकड़े आ रहे हैं। 18 जून से 18 जुलाई के बीच में पूरे हरियाणा में हमने सर्वे किया। 36,000 से भी अधिक का ये सैंपल साइज है, यानी औसतन हर विधानसभा क्षेत्र से तकरीबन 400 का सैंपल, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा सैंपल है। और उन तमाम सवालों पर, उन तमाम मसलों पर हरियाणा की आम जनता की राय लेने की कोशिश की, जिन पर सियासी चर्चा आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, ये कार्यक्रम ऐसा है जो नेताओं का ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर नीचे करता है, इसलिए एक गिलास पानी और बीपी की दवा साथ जरूर देखिए। अगर दिल कमज़ोर है तो मत देखिए। ये है पब्लिक थर्मामीटर। और आज जिस जिले की हम बात करने वाले हैं, उस जिले पर पूरे हरियाणा की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की नज़र है। और ये ज़िला कई कारणों से हमेशा सुर्खियों में रहा है। ये वो ज़िला है, ये वो इलाका है जहां पर हरियाणा में जाट और नॉन जाट की पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई थी, या यूं कह ले नींव पड़ी। ये वो इलाका है जहां पर दो परिवारों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। ये वो इलाका है जहां के एक बड़े सूरमा आजकल इधर हैं या उधर हैं, कह नहीं सकते, लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ ज़बरदस्त तरीके से सुनते हैं। जी हाँ, मैं हिसार की बात कर रहा हूँ। और हिसार से कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं जो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले उनसे आपका परिचय करा दूं। प्रवीण पोपली जी हैं, जिला महामंत्री बीजेपी से, हिसार की आवाज़ बुलंद करेंगे बीजेपी की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है। धर्मवीर सिंह गोयत जी हैं, कांग्रेस की तरफ से आवाज़ बुलंद करेंगे, बहुत बहुत स्वागत है। उमेद लोहान जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता आईएनएलडी से, बहुत बहुत स्वागत है। मनोज राठी जी हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है। और मनदीप बिश्नोई जी हैं, जेजेपी की तरफ से, उनकी आवाज़ बुलंद करेंगे। तो हिसार जो है ये हॉट रहा है। और हमने बैठने का भी इंतज़ाम ऐसा किया हुआ है कि जो गठबंधन में दो बंधन है, वो एक इधर है और एक उस कोने पर है। बांटना चाहते हैं ना ना, हम काहे को बांटना चाहते हैं? हम तो इनके दिल की आवाज़, हम तो दिल की आवाज़ सुन कर करके वहाँ वाले पूरा नहीं करते, तो हमने कहा यहीं कर देते हैं कि बीच में तीन को घुसा दिया। बहरहाल, जरा एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। हिसार में क्या हुआ अब तक, या 2019 में। पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी, हमारी भी आपके भी। फिर कहानी आगे बढ़ाते हैं कि किसने हिसार का कितना बेड़ा गर्क किया है और किसने हिसार को हिसार बनाया। एक छोटी सी रिपोर्ट। ना 1970 में हुई। देश में बरवाला सीट जेजेपी के खाते में गई। जेजेपी के जोगीराम सेहाग को
45,868 वोट पाने में कामयाबी मिली, तो बीजेपी के सुरेंद्र पुनिया को 41,960, कांग्रेस के भूपेंद्र गगवा को 8,830 मतों से संतुष्ट होना पड़ा। वहीं आईएनएलडी के रघुविंदर को सिर्फ 694 वोट मिले। हिसार की उकलाना सीट भी 2019 में जेजेपी के खाते में गई। अनूप धानक को 65,369 मत मिले। वहीं बीजेपी की आशा खेदड़ को 41,675 वोट और कांग्रेस की बाला देवी को महज 11,573 वोट मिले। लेकिन आईएनएलडी की ललिता टांग सिर्फ 1,873 वोट पर सिमट कर रह गई। बात नारनौंद सीट की करें तो 2019 विस चुनाव में ये सीट भी जेजेपी के खाते में गई। जेजेपी प्रत्याशी रामकुमार गौतम 73,435 वोट पाने में सफल रहे। वहीं बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु को 61,406 वोट मिले। कांग्रेस के बलजीत सिहाग को 8,245 मत मिले, तो आईएनएलडी के जस्सी पेटवाड़ को 4,599 वोटों से संतुष्ट होना पड़ा। 2019 विधानसभा चुनाव में नलवा सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। बीजेपी के रणवीर गंगवा ने 43,523 मत हासिल किए, लेकिन कांग्रेस के रणधीर पनिहार को 37,851 वोट और जेजेपी के वीरेंद्र चौधरी को 20,516 वोट मिले, तो आईएनएलडी के सतपाल को 1,286 मत मिले। 2019 में हिसार की हांसी सीट भी बीजेपी के खाते में गई। बीजेपी के विनोद भैयाना को 53,191 वोट पाने में सफलता मिली, तो जेजेपी के राहुल मक्कड़ को 30,931 वोट और कांग्रेस के ओम प्रकाश ने 3,468 मत हासिल किए, लेकिन आईएनएलडी के कुलबीर सिंह को सिर्फ 1,388 वोट से संतुष्ट होना पड़ा। 2019 में आदमपुर सीट कांग्रेस ने जीती। कांग्रेस के मौजूदा विधायक कुलदीप बिश्नोई को 63,693 वोट मिले, मगर बीजेपी की सोनाली फोगाट को 34,222 वोट और जेजेपी के रमेश कुमार को 15,457 मत मिले। आईएनएलडी के रमेश गोदारा को केवल 1,994 वोट ही मिले। हरियाणा का हिसार जिला एक दौर में बीजेपी के लिए बंजर रहा, लेकिन 2014 के बाद से पार्टी ने अपना जनाधार बढ़ाया। अब हिसार के सियासी समीकरण काफी बदले हैं और आने वाले वक्त में भी सियासी दलों को जीत के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। चलिए, तो ये एक छोटी सी रिपोर्ट थी जिसमें 2019 की चर्चा थी। उमेद जी, आपसे ही मैं शुरू करना चाहूंगा। 2019 के आंकड़ों पे ही गौर कीजिए और उसके पहले के भी आंकड़ों पे गौर कीजिए। कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के बाहर चले गए, फिर कांग्रेस में आए, जब उन अलग पार्टी बनाई, फिर वापस कांग्रेस में आए। अगर वो फैक्टर हटा दें या बीजेपी के उदय के पहले वहाँ जो लड़ाई थी वो लड़ाई थी कांग्रेस वर्सेस आईएनएलडी, लेकिन बीजेपी का उदय हुआ और जैसा मैंने खुल करके कहा कि हिसार जाट और नॉन जाट की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। उसके बाद बीजेपी के उदय के साथ कांग्रेस बाहर हुई, बीजेपी वर्सेस 2019 में जेजेपी हो गया, यानी जो आईएनएलडी का वोट था वो शिफ्ट हो गया जेजेपी में। आज हम 3 साल पूरे हो गए, लगभग अक्टूबर में हो जाएंगे जी। जेजेपी में जो वोट आईएनएलडी के गए, क्या उसकी वापसी हो पा रही है? क्योंकि उसके बाद ही आगे की कहानी शुरू होगी। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो डिवीज़न हुआ और जो शिफ्टिंग हुई वोट बैंक की, वो लड़ाई फिर जेजेपी की और बीजेपी की होगी। लेकिन जिस विचारधारा से लोगों ने वोट डाले थे दुष्यंत चौटाला जी को, जेजेपी को, वो बीजेपी के विरोध का वोट था। और जब सरकार में शामिल हो गए, डिप्टी सीएम बन गए, उसके बाद उन लोगों में बड़ी मायूसी छा गई, निराशा छा गई। और जो लोग सीधे जुड़े हुए थे दुष्यंत जी से, एक पहली कैटेगरी के कार्यकर्ता थे,
उनको छोड़ के तो जिस दिन ये फैसला लिया उसी दिन लोग निराश हो गए थे। लोगों ने बड़े झंडे फूके, सोशल मीडिया पर आए, उन्होंने आना जाना रखा, भाई इतनी मेहनत की है, सत्ता में साझा हुआ है, तो अभी तो कोई फायदा नहीं है कोई उकचुक करने का। लेकिन अब उनमें भी काफी लोग ऐसे हैं जो दोबारा से इंडियन नेशनल लोकदल की मीटिंगों में आना शुरू हुए हैं अपने आप। ठीक है। और गांव में भी बड़ा पॉजिटिव, क्योंकि मुझे लगा कि जरा एक बार ये समझना चाहिए, बाकी तो चर्चा में आ जाएगा। हाँ, हिसार के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, सबकी सरकार रही है, एक आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए, जिनका अभी तो क्या होगा नहीं होगा हरियाणा में वो अभी देखा जाएगा, वक्त बताएगा। लेकिन आप जितने लोग बैठे हैं, आपकी सबकी सरकार है। जेजेपी भी पहले आईएनएलडी में एक ही पार्टी थी और अभी तो डिप्टी सीएम भी हैं। जरा फटाफट बता दीजिए, क्योंकि ये कांग्रेस, आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी, मुझे बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 काम बताइए सीधा सीधा कि लोग आप पे भरोसा करें, दोबारा आपको सेलेक्ट करें। पिछले चुनाव में 3 सीटों पर, और ये याद रखिएगा सर कि चुनाव में जो वोट मिलते हैं उसका गणित अलग होता है और काम का हिसाब किताब अलग होता है। 5 काम जो आपने किया, और आपके पास 5 + 3 8 साल हो गए, और कई और मंत्री भी हैं, बताइए 5 काम। अगर हिसार जिले की मैं आपसे बात करूं जी, और विकास उसमें के जो 7 हल्के आते हैं पूरा जिला। विकास के जो आप काम बता रहे हैं, अगर मैं सबकी यहाँ पे बताने लगूं तो ना, बहुत आप मत लंबा समय बताइए हो ना। जाएगा। आप 5 ही बताइए, मैं वो आपको- लोग बैठे हुए हैं सुनने के लिए। आपको मैं 5 आपको- बता दीजिए, आप 5 बताइए, 3 वो बता देंगे, 8 हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं शुरुआत इस बात से करूंगा कि जिस भाजपा सरकार के आने से पहले एक जो पुल है लक्ष्मीबाई चौक से गणेश मार्केट तक का पुल था, वो खराब रहा 7 साल तक। सिर्फ उसकी रिपेयर करने के लिए ही 7 साल लग गए। हमारी सरकार आने के बाद केवल उसकी रिपेयर ही नहीं हुई, डावड़ा चौक का पुल बनाया, नया बना। उस वक्त खुद से प्रेरणा ली गई कि हम हिसार के जो है माननीय विधायक जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कि हिसार को हम रेलवे फाटक फ्री करेंगे, उस दिशा में आगे बढ़ते हुए डावड़ा चौक के पुल का दोहरीकरण किया गया। सेक्टर 16-17 का पुल चालू हो चुका है। सूर्यनगर का फाटक का पुल लगभग कंप्लीट होने के ऊपर है। पटेल नगर में जो अंडरपास है वो तैयारी पे है, वो बन चुका है। तो फाटक सबसे पहले हमने इसमें एक नंबर। दूसरा, क्योंकि उधर वो लोग तैयारी करके बैठे हैं कि आपने क्या क्या कहा था और क्या क्या नहीं हुआ। दूसरा, सबके हाथ में देखिए, उनके भी मैं जवाब दूंगा, कलम पूरा है, उनके भी मैं जवाब दूंगा। नंबर 2, दूसरा मैं एसटीपी की बात करूंगा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हिसार में सरकार आने से पहले कोई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था। शहर की सारी गंदगी सीधा जो है खेतों में दे दी जाती थी, वहीं से सब्जी जो है वो प्रोडक्शन होती थी और वो बहुत जल्दी खराब हो जाती थी क्योंकि पानी ऐसा गया। तो उसके लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ये भी हमारी सरकार ने बनाया, और एक नहीं 2 बनाए। एक ऋषि नगर में बनाया और एक कैमरी रोड पे। 3 नंबर। तीसरे नंबर पे मैं आपसे बात करूंगा वाटर की। वाटर सप्लाई, पीने का पानी जो मूलभूत सुविधा है। उससे पहले मात्र एक ही जलघर होता था, आबादी बढ़ती रही, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और हमने इसमें जब ये देखा कि नहरबंदी जब 15 दिन होती है और जो पब्लिक है वो परेशान होती है, वहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी इतनी नहीं है और पूरे शहर को जो कैटर कर सके, तो स्काडा जलघर वो हमने यहाँ पे तैयार किया। स्काडा जलघर ऐसे ही नहीं तैयार किया, उसका 2040 तक की आबादी को लेके 2040 में कितनी आबादी हो जाएगी, कितने पानी की जरूरत रहेगी, उस सबको 4 नंबर उस सबको ध्यान में रखते हुए हमने स्काडा का वो किया। काम नंबर 4 रेलवे का मैं आपको बताऊं, वॉशिंग यार्ड। हमने वहां पे वॉशिंग यार्ड की जो स्थापना की ताकि किसी भी लंबी गाड़ी को यहाँ तक आने के लिए, यहाँ पर रुकने के लिए एक वॉशिंग यार्ड की अत्यंत आवश्यकता होती है। जरूर कनेक्ट कीजिएगा कि वहां के लोगों को उससे क्या फायदा है, रोजगार बढ़ गया या बुनियादी सहूलियतें बढ़ गई, ये जरूर ध्यान रखिएगा सर। देखिए 5 नंबर 5 वॉशिंग यार्ड के बाद मैं बात करूंगा जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण और रोजगार जनरेट करने वाला और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट और हमारी सरकार का और हमारे माननीय नेताओं का,
माननीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी का एक विजन कि एयरपोर्ट की स्थापना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसमें कि एविएशन का जो जिस तरह से हिसार की ऑटो मार्केट है उसी तरह से एयरपोर्ट वाला तो मनदीप जी जेजेपी पार्टी अपने खाते में लिख रही थी, वो आपने ले लिया, वो क्या बोलेंगे बेचारे बताइए। और बहुत से ऐसे कार्य हैं। एयरपोर्ट वाला उनको कह दो ना जेजेपी वाला अपने खाते से निकाल दें एयरपोर्ट। आया तो संयुक्त सरकार में ही है ना जी। अच्छा, तो उसमें एयरपोर्ट का सबसे पहले मुद्दा डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने ही उठाया था। अच्छा। वहीं से वो फाइल शुरू हुई थी। आज हमारी सरकार, हाँ भाई ये सही बात है, जेजेपी की कमल गुप्ता ने उठाया था। समय आएगा। हाँ तो हो गया 5 आगे आपके पास जी। तीन काम कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा पहला सवाल था, हरियाणा की गठबंधन सरकार के लगभग 3 साल पूरे हो रहे हैं, आपकी नजर में इन 3 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा है? हिसार जिले के 9% लोग हरियाणा सरकार के इन 3 सालों के कार्यकाल को बहुत अच्छा मान रही है, जबकि जिले के 13% लोगों का कहना है कि सरकार ने इन 3 सालों में अच्छा काम किया है। वहीं हिसार जिले के 37% लोगों ने सरकार के कामकाज को औसत बताया, लेकिन हिसार जिले के 36% लोग ऐसे भी हैं जो हरियाणा सरकार के काम से संतुष्ट नहीं हैं। वहीं जिले की 5% जनता इस पर अपनी राय रखने से बचती नजर आई। पहले सवाल का ये रुझान है, इस पे मैं आऊंगा बाद में, कि 37% लोग कहते हैं कि औसत ये 3 साल है, ये 8 साल नहीं है, ये 3 साल, और 36% लोग कहते हैं कि वो खुश नहीं है। बहरहाल जेजेपी आप जरा 3 काम बता दिए। एयरपोर्ट वाला इन्होंने अपने खाते में लिख लिया है, वो कह रहे हैं कि कमल गुप्ता ने सबसे पहले आवाज उठाई थी और दुष्यंत कहते हैं कि सबसे पहले हमने उठाई थी। कमल गुप्ता जी विधायक थे 2014 में, जब विधायक बने तो उन्होंने इस मैटर को उठाया था। और लेकिन जो गति इस काम के अंदर आई, जो इंटरनेशनल लेवल का बनने जा रहा है, जो एक रोड को भी साइड में करके और पुलिस लाइन का जो एरिया है, गोल्फ स्टेडियम, मतलब इन्होंने खानापूर्ति की असली वाला काम उसको स्टार्टिंग आपने किया। आज भी दुष्यंत जी लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक एक चीज को। अब गठबंधन सरकार में एविएशन मिनिस्ट्री अगर उनके पास है तो जिम्मेवारी दुष्यंत जी की ज्यादा है। वो कमल गुप्ता की कैसी हो सकती है, वो अपना वाला देखें। कमल गुप्ता जी विधायक है उस क्षेत्र के। इधर इस खाते से निकलवाऊं एयरपोर्ट। डॉक्टर कमल गुप्ता जी विधायक हैं, विधायक होने के नाते उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी उनकी भी है और जिम्मेवारी दुष्यंत जी की भी है। जब गठबंधन है, तो गठबंधन में काम ये नहीं, रोल ज्यादा कौन ज्यादा कर रहा है, कौन कम कर रहा है। किसके खाते में लिखो एयरपोर्ट? शशि जी जब हाथ मिला हो, जब मिला हो, आप हमको अलग क्यों कर रहे हैं? जब मिला हो, एक मिनट, शशि जी उसी बात को कह रहा हूँ कि हाथ बंधा हुआ है। जब गठबंधन है, सबसे पहले जब गठबंधन है तो काम तो सामूहिक है। अच्छा ठीक है, तो दोनों में लिख देता हूं 50-50। दूसरी बात है, एक जब लोकसभा के सांसद थे दुष्यंत जी, तो एक उन्होंने एक उनका सपना था कि हिसार के अंदर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और उस ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे ट्रैफिक जाम ना हो। तो एलिमिनेटेड रोड उनका एक सपना था, वो लगभग उसकी जो ड्राइंग वगैरह है और वही वाला ना जो अभी ये बता रहे थे। नहीं, इन्होंने बताया वो वाला ना, वो नहीं बताया। अच्छा वो अलग है वो जी। एलिमिनेटेड रोड है शहर में, जहां से हम एंट्री करते हैं लक्ष्मीबाई चौक के, यहाँ से लेकर के आगे सिरसा रोड पे उतरे, शहर की जिसको बाहर जाना है वो या तो बाईपास जाए या उस रोड से बाहर निकल जाए, जिस तरह से पानीपत में बना हुआ है उस तरह का रोड हिसार में बने। और उसकी पूरी की पूरी तैयारी है, ड्राइंग वगैरह हो चुकी है और हमें उम्मीद है कि अगले विधानसभा सत्र में उसके लिए फंड एलोकेट भी हो जाएगा। अच्छा ठीक है। तीसरा गांव के अंदर स्ट्रीट लाइट्स का प्रोजेक्ट है, कुछ गांव में लगनी स्टार्ट भी हो चुकी है। तो रूटीन का काम है सर? नहीं, रूटीन की नहीं, एक प्रोजेक्ट लगा करके और बाकायदा हर गांव में, पहले तो कहीं कहीं गांव में चौक में लग जाती थी, एक सोलर लाइट लगा करके वो लगा दी जाते थे, अब तो रूटीन में लगेगी। अच्छा। जिस प्रकार से शहरों की तर्ज पर। ओके, कांग्रेस ये आपने सुन लिया, बीजेपी भी जेजेपी भी। देखिए शशि रंजन जी, अगर काम के आधार पे आप निर्णय लें तो हमें मंजूर है। जनता निर्णय ले काम के आधार पे। हमारा भी राज रहा 10 साल 8 साल इनका है, हमारे से पहले भी राज रहा। अब बताता हूँ एक एक बात आपको। हिसार में 2 4 लेन बने, एक तो रोहतक हिसार डबवाड़ी, दूसरा झूपा हिसार अम्बाड़ा, ये कांग्रेस के टाइम में बने।
मैं जाता था जब कांग्रेस का राज था ना, जब हुड्डा साहब एक मिनट, एक मुख्यमंत्री मिनट, थे, एक मिनट। तब भी मैं जाता था उधर। सुनिए। ऐसा नहीं है कि अभी जाना सुनिए, शुरू सुनिए, किया। सुनिए। वो रोहतक तक क्या स्थिति थी और रोहतक के बाद क्या स्थिति थी सर? वो और रोहतक के बाद जी, 4 लेन था, जी। वहाँ 6 लेन था। जी। ये ठीक करें आप। जी। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी बनाई, हाँ। हुड्डा साहब ने बनाई, किसी का कोई योगदान नहीं। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का अपग्रेड किया, हिसार शहर को नगर निगम हुड्डा साहब ने बनाया, नगर निगम बना के एक मुश्त 50 करोड़ रुपए उसको दिए। मील गेट में जो सगाटा का वाटर वर्क्स कहते हैं, या तो ये राजनीति छोड़ दे या मैं राजनीति छोड़ दूं, वो हमने बनाया सगाटा का मील गेट पर ये वाटर वर्क्स। अब आरओबी बने, दाबड़ा साउथ बाईपास हुड्डा साहब ने बनाया। साउथ बाईपास के ऊपर 3 आरओबी आते हैं, तीनों के तीनों एक बन के तैयार हो गया, 2 अब भी अंडर कंस्ट्रक्शन हुड्डा साहब ने मंजूर करे। अच्छा, जिंदल फैक्ट्री वाला आरओबी हुड्डा साहब ने बनवाया, सब्जी मंडी वाला आरओबी हुड्डा साहब ने बनवाया, सेक्टर 16-17 का आरओबी इसी में आ लिया साउथ बाईपास में। सूर्यनगर का मंजूर करवाया, बनाया नहीं। साउथ बाईपास। अब आ जाइए हांसी रोहतक रेल लाइन, जो अंग्रेजों के जमाने से पेंडिंग पड़ी थी, उसका 400 करोड़ रुपया हुड्डा साहब ने जमा कराया जमीन एक्वायर करके। वो प्रोजेक्ट आज तक इनकी पूरा नहीं कराया। वो ये श्रेणी लेते, ये कहते भी नहीं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारी दूरी कम हो जाएगी, वो हांसी रोहतक रेल लाइन कंप्लीट की जाए। फिर आ जाओ जी आप। आ रहा हूँ, नोट करते चलिए। हाँ, आजाद नगर में वाटर वर्क्स बनवाया और 22 करोड़ की लागत से सड़कें बनवाई, अप्रूव्ड करवाई सारी कॉलोनी। वहां रजिस्ट्री नहीं होती थी, कार्ड के प्लाट थे। 2 कम्युनिटी सेंटर बनवाए आजाद नगर में, 1 कम्युनिटी सेंटर बनवाया पटेल नगर में। हांसी बाईपास पर नया जलघर बनवाया, हांसी में मिनी सेक्रेटरीट बनवाया। तो फिर कुछ रह गया था? तो ये लोग जो बता रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं, बेकार की बात है सर। ये झूठ सब बोल आपने कर ही दिया था, तो इनके लिए कुछ तो रह ही नहीं गया होगा करने नहीं, सुनो के लिए। बात। अच्छा, मैं ओथ कह रहा हूँ, ओथ। अगर हम झूठ बोले तो हम राजनीति छोड़ देंगे। ये झूठ बोल रहे हैं जी। बीजेपी वाले केवल झूठ बोल रहे हैं। कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा दूसरा सवाल था, केंद्र की मोदी सरकार के काम को कैसे देखते हैं? हिसार जिले के 19% लोगों का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। वहीं जिले के 22% लोग केंद्र सरकार के कामकाज को सिर्फ अच्छा बता रहे हैं। तो 34% जनता को मोदी सरकार का कार्यकाल औसत लग रहा है। लेकिन हिसार के 19% लोग ऐसे भी हैं जो केंद्र सरकार के काम से संतुष्ट नहीं है। वहीं हिसार के 6% लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 2 आंकड़े आए हैं, इन दोनों पे हम बात करेंगे। जब हरियाणा गवर्नमेंट की बात हुई तो 36% लोग नाखुश हैं, जब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आई तो 19% है। आप जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए, हमने पूरे हरियाणा में 93 मॉडल विलेज बने हुड्डा साहब के टाइम में। उसमें हिसार में 13 बने। उमरा बनया, सिसाय बनया, बास बनया, चूड़ी बागड़ी बयान, बाल समुद, करमारा, अग्रवा, खेदड़, पापड़ा, प्रभु वाला चमार खेड़ा, माइनर बनाए हमने। 1 मिनट सुन लीजिए जी। आपने मेरे बुलाया, आपने मेरे बुलाया सर, सबको बुलाया सर। सुनो प्लीज, जल्दी, समय है ना। माइनर बनाए हमने, सिंगवा माइनर बनाया, सरसोद माइनर बनाया, खांडा माइनर बनाया, मतलोडा माइनर बनाया, मसूदपुर माइनर बनाया, भाटला माइनर बनाया, गंगनखेड़ी माइनर बनाया। जी। सुनो हाँ सुनो सर, सुनो सारी सुनो। 1 सेकंड, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। अच्छा, ले लो। ये पूरी तैयारी के साथ सब लोग आए हुए हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइए। बस यूं गए और यूं लौटे। अभी INLD और आम आदमी पार्टी को सुनना बाकी है और काउंटर जवाब बीजेपी और जेजेपी से। एक छोटा सा ब्रेक। चलिए, ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको पता है कि जनता टीवी के स्टूडियो में जब नेता आते हैं, पार्टियों के नुमाइंदे जब आते हैं, तो पूरी तैयारी के साथ आते हैं। कांग्रेस की बारी चल रही है, लेकिन सर 30 सेकंड और भी बाकी लोग हैं। आज के अखबार में छपी है, 1 महीना बीत गया, पहली से चौथी
हाँ। 7वीं 8वीं की किताबें नहीं है हाँ। और 1 अगस्त से शुरू होने सेट के एग्जाम जी। आप बताइए 4 दिन में कैसे तैयारी करेंगे? आईएनएलडी और दूसरा जी, ये कांग्रेस भी सुन लिया आपने, बीजेपी भी, एक सवाल, जेजेपी। लास्ट सर एक बार वापस जल्दी दोबारा 20 नंबर आ सेकंड जाएगा। 20 सेकंड 20 सेकंड 20 दोबारा आ सेकंड जाएगा बताइए। नंबर। जी 20 सेकंड बताइए हाँ, जल्दी। आज मुख्यमंत्री जी ने नई परंपरा डाली, आज के जागरण अखबार में छपी हुई है। हाँ। विधायकों से भाजपा कार्यालय में मुलाकात। हाँ। पहल राज्य के मंत्री खड़े नहीं उतरे तो सीएम ने खुद संभाला मोर्चा, अपने ही विधायकों को सवाल उठा दिए। आईएनएलडी ये कांग्रेस भी सुन लिया। कांग्रेस जितना काम बता रहे, फिर तो बाकियों के लिए कोई बचा ही नहीं। सबका सुन लिया जी शशि जी। ये तो जो काम एक म्यूनिसिपल कमेटी का चेयरपर्सन और सरपंच ये बाथरूम बना दिया, ये बना दिया, ज्यादातर तो इस तरह गिनाए गए हैं। जो हिसार जिले में मुख्यमंत्री रहे आईएनएलडी के टाइम, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, 4 राउंड हर गांव में जो भी लोकल समस्या उनकी होती थी मौके पर पूरी करने का काम किया, शहर में पूरी करने का काम किया। ये ऑन रिकॉर्ड चीज है। गांव गांव कोई हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री आज तक नहीं गया। उसके बाद आती है किसानों और मजदूरों की पार्टी है हमारी, तो जो एमएसपी पे फसलें बिकने की बात थी। राजस्थान तक के लोग बाजरा बेचने हिसार जिले में आते थे, सब कुछ एमएसपी पे खरीदा जाता था, किसानों को कोई परेशानी नहीं थी। हिसार जिले में आपने देखा होगा खाद का टाइम, इन सारे के दौरे टेलीफोन आए होंगे जमींदारों के, खाद दिवा दो, खाद दिवा दो, 200 फालतू मांगे हैं, 300 फालतू मांगे। जिसा जिसका सामर्थ्य था, गोयत साहब का, इसका मनोज का, हमारा, हमने दिलवाई भी। थानों में लाइनें लगी हैं, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हुआ, प्रशासन ने पिटे भी अधिकारी। खाद की कोई समस्या नहीं थी। और संस्था और लोगों ने छोड़ी थी। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज आज इस पूरे क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, उसमें डांगर चरण लग गए थे। चौटाला साहब ने दोबारा शुरू करवाया, चौधरी देवलाल ने 1 रुपए में जमीन दी, और बंसीलाल जी ने जब इसको बंद करा दिया था, चौटाला साहब ने दोबारा शुरू करा। आज मेडिकल कॉलेज है, बहुत अच्छा बन रहा है। जीजेयू की बात कर रहे थे गोयत साहब, चौधरी भजनलाल जी ने तो एक गेट और एक रीजनल सेंटर की बिल्डिंग थी वह सिर्फ, जब यूनिवर्सिटी का नाम रख दिया उसके बारना के, सिर्फ उसको बिना किसी दवेश के, बिना किसी भेदभाव के उस यूनिवर्सिटी को पूरा करने का काम किया। और आज हरियाणा प्रदेश में जो पुरानी यूनिवर्सिटी हैं, जो उनकी रैंकिंग है उनसे भी बढ़िया है। पुल की और माइनरों की बात है, ज़्यादातर माइनर जो बने हुए हैं, आज किसी ने एक्सटेंशन बेसिंग करवा दिया, भाई किसी 1 किलोमीटर बढ़ा दी अगला गांव तक, या कोई 2 किलोमीटर बढ़ा दी, उनको भी बनवाने का काम किया। पुल हैं जिस तरह ये जिंदल वगैरह के, ये जो हैं इनकी सबकी बजट वो सारा करवा के गए चौटाला साहब। आम आदमी पार्टी ऐसे है, अच्छी बात तो पोपली जी ने बता दी, और जो बूंदी बात छिपा ली वो मैं बता देता हूँ संक्षेप में और जल्दी। भ्रष्टाचार पे बात करते हैं सिर्फ। बीजेपी में जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पर है, खुला और भ्रष्टाचार। ऐसे ही भाषण इनके या कुछ नेता सबूत भी है? मानते हैं। सबूत भाषण या सबूत है? सबूत दूंगा, सीधे सबूत पे बात कीजिए। इनके नगर निगम की बात करें हम तो वहां पूरा भ्रष्टाचार है। अरे हिसार के अंदर नगर निगम के अंदर पिछले कई सालों से 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसके मैं सबूत दिखाऊंगा आपको। ये मेरे पास नक्शा है पोपली जी, नक्शा है ये मॉडल टाउन का। हिसार में मॉडल टाउन है, पूरा रेजिडेंशियल एरिया है। अगर आज इसको आप देखोगे तो ये पूरा कॉमर्शियल हो गया, और डॉक्यूमेंट्स में आज भी रेजिडेंशियल है। करोड़ों रुपए की रिश्वत देके नंबर 2 तरीके से इन लोगों ने इसको कॉमर्शियल बनवा दिया, पैसे लेके। पैसे लेने वाले सिर्फ बीजेपी के नेता हैं जो खुलेआम पैसे लेते हैं। भाई आपने 3 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है 20 लाख, 4 बनानी है 50 लाख, इस तरह रेट है। देखो एक अखबार ने स्ट्रिंग करा, स्ट्रिंग में बिल्कुल सारी बातें सामने आ गई। इनके दलाल पकड़े गए, इनके नेता उसमें नाम आया, ये छपी हुई है, ये बिल्डिंगा छपी हुई है। और 2020 में ये स्ट्रिंग हुआ था, और अखबार में खबर छपी थी नगर निगम को लगा 110 करोड़ का फटका उस समय का, जो आज भी कंटिन्यू है। मैं इससे भी बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं, बीजेपी वाले बड़े ध्यान से सुन लियो भाई इस बात को भी। इनके चेयरमैन फिलहाल गौतम सरदाना जी हैं, उन्होंने खुद मान लिया 15 दिन पहले, भाई भ्रष्टाचार तो है नगर निगम में, पैसे तो पूरे ले, वहां 12 आदमी हमने बिठा रखे हैं। देखो अगर एक प्रॉपर्टी फाइल की नॉर्मल लगाने पर रिजेक्ट कर दी गई थी, नॉर्मल लगाई थी रिजेक्ट कर दी, और 2000 रुपए देने के बाद होगी, मेयर साहब ने हां भर ली। मेरे पास ये आपकी हरी भूमि अखबार के फ्रंट पेज की खबर है, और उसमें मेयर साहब ने साफ कहा कि भाई भ्रष्टाचार तो है, और उसके समर्थन में डिप्टी मेयर भी उतर आए।
ये है भ्रष्टाचार के सबूत। हिसार के अंदर जो भाई साहब बोल रहे हैं, मैं इसकी बात भी पूरी कर देता हूं। इन्होंने एक बात बोल दी कि भाई हमारा तो ये पानी का बड़ा अच्छा प्रबंध कराया। एक लड़का हिसार के अंदर 1 महीना धरना देने के बाद भी वाटर टैंक की सफाई नहीं कर पाया। वो भी ठेकेदार ऊपर को साफ करके चला गया और वहां गाद भरी हुई है। इनको पता है, हर रोज अखबारों में उसकी खबर आती थी, वो पानी के अंदर बैठ गया था। प्रवीण पोपले जी, बहुत गंभीर आरोप है। मैं एक एक करके सबका जवाब दूंगा। इससे पहले साउथ बाईपास का आदरणीय भाई धर्म, मेरी बात का जवाब दो पहले। आप आपका भी देंगे सर, आपका नंबर आएगा, आपका भी देंगे। ठीक है, बताइए, तैयार करके तैयार है हमारे पास जी। जो साउथ बाईपास का इन्होंने जिक्र किया, उसकी प्लानिंग अगर मैं आपको बताऊं, अंदर का रास्ता 9 किलोमीटर, बाहर से अगर आते हैं तो 21 किलोमीटर का रास्ता, जिसमें 3-3 रेलवे के क्रॉसिंग्स आ रहे हैं। कोई भी आदमी उस रास्ते को कैसे यूज करेगा जहां पे 3-3 रेलवे क्रॉसिंग हो और 9 की जगह 21 किलोमीटर चलना पड़े। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए और सारी व्यवस्था को देखते हुए इस सारे साउथ बाईपास को जब ये कांग्रेस सरकार बीच में छोड़ के चली गई थी, उसको पूरा करवाने का काम किया। उसमें पूरा बाईपास बनवाया, उसमें पूरा सिस्टम बनवाया। सरेआम झूठ है। इसी तरह सरेआम झूठ है। 2 आरओबी रहते हैं, वो बनने हैं। आपके शासनकाल में तो 2011 में बढ़ के पूरा हो लिया। 2011 में बढ़ के पूरा हो लिया। संपत सिंह ने रैली बुलवाई थी, इसी तरह सावित्री जिंदल ने मांग की थी, इसी भाई साहब हुड्डा साहब को मुझे साउथ बाईपास दे दो। इसी तरह नेशनल हाईवे की जो बात आज ये कर रहे हैं, वो आपने भी बताया और अभी चर्चा में भी सामने आया कि वो कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा तीसरा सवाल था, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या हरियाणा में होने वाले चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? इस सवाल पर हिसार जिले के 17% लोगों का कहना है कि हिसार के चुनाव पर इसका बहुत असर पड़ेगा। वहीं जिले की 41% जनता मानकर चल रही है कि पंजाब सरकार का हरियाणा के चुनाव पर हल्का असर पड़ेगा। लेकिन हिसार की 33% पब्लिक ये मत रखती है कि हरियाणा के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जिले के 9% लोग इस सवाल से बचते नजर आए। चलिए, आंकड़े एक के बाद एक लगातार आ रहे हैं। बहुत जल्दी से जो आरोप लगे वो बता दीजिए। पब्लिक है वो सब देख रही है कि क्या बना और क्या नहीं बना। आप सिर्फ साफ बता दीजिए जल्दी से इधर, और जल्दी से जो आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। नेशनल हाईवे की, उसके बाद मैं इन आंकड़ों पे जाऊंगा। नेशनल हाईवे की जो इन्होंने बात करी, वो बहु अकबरपुर से आगे नहीं बढ़ पाया। उसके विपरीत हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक योजना के तहत पूरे के पूरे प्रदेश में एक ये योजना चलाई कि खेत खलिहान तक रास्ता हर विधानसभा में पहले 25 किलोमीटर तक पास किया, जो कि पूरा हो चुका है, और अगले अब टर्म में 100 किलोमीटर प्रति विधानसभा ये पास किया हुआ और इस पे काम चल रहा है। दूसरी बात, एक मिनट जी, जल्दी से। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए। आ रहा हूँ ये झूठ बोल रहे हैं। बहु अकबरपुर से लेके डबवाड़ी तक हुड्डा साहब के टाइम में पूरा हो चुका था। अंबाड़ा जुपा वो बाद में बना था। और आपको बता देता हूँ, कैथल से आगे जो रह गया था, मोदी जी आए थे, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, उद्घाटन उन्होंने किया था। खट्टर साहब कहाँ थे उन दिनों? जी चलिए, ठीक है, ये पब्लिक तय करेगी। अब जो आम आदमी पार्टी ने जो करप्शन के आरोप लगाए, उस पर जल्दी से बताइए। करप्शन के लिए इन्होंने मॉडल टाउन का जिक्र किया जी, और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम आया। किसी नेता को कोई नाम या सबूत हो तो हम उसके लिए जवाबदेह हैं। दूसरी बात, जो ये मॉडल टाउन बसा, क्या वो 2014 के बाद ही बसा या उससे पहले बसा? अगर पहले बसा तो उसके लिए बीजेपी क्या से जिम्मेवार हुई? सारी जिम्मेवार है। आ जाओ फिर मैदान में, जो जिम्मेवार है। ठीक है। और क्या वो आप भी आगे बढ़ाओगे उसको? मेरा सवाल यह है, अगर पिछली सरकारों ने भ्रष्टाचार कराया है तो क्या बीजेपी को लाइसेंस मिल गया कि आप भी भ्रष्टाचार करोगे? मेरा सवाल है इनसे, या उस पे कार्रवाई होगी, या उस पे कार्रवाई होगी? उस पे पूरी कार्रवाई हो भी रही है और हुई भी है। क्या हुई है कार्रवाई? जो ग्रीन बेल्ट का एरिया था, उसको पूरी तरह साफ करके पूरा उसको वापस ग्रीन बेल्ट में लिया गया। मॉडल टाउन ये बिल्डिंग तोड़ी है कोई? कितने हॉस्पिटल हैं आपको पता है? कितने मॉल्स उसमें बने हुए पता है आपको? कितने शोरूम उसमें बने हुए हैं? जहां कोठियां होनी चाहिए वहां शोरूम खड़े। जेजेपी सरकार में ये नगर निगम के करप्शन का क्या मामला है?
देखिए, अगर कोई भी करप्शन कहीं, ऐसा तो है नहीं कि करप्शन एक दिन में हुआ हो। कोई पुराना जो बिल्डिंग, जो मॉल बने हुए हैं वो कोई 3 साल में तो बने नहीं, पहले के बने हैं। अब बात आई है तो इसकी जांच होगी, आज जो भी दोषी होगा, कंटिन्यू है। जो दोषी एक होगा। बिल्डिंग आज भी बनने लग रही है, कंटिन्यू है आज भी। मैं 3 साल की बात बताऊंगा। 8 साल की सरकार की जिम्मेवारी 3 साल की है। हाँ, तो इन 3 साल में कुछ कार्रवाई हुई जो पुराना देखिए, कोई करप्शन था मैं वही उसको? कह रहा हूँ, ये मॉल जो है ये 3 साल में तो बने नहीं। अगर कोई बिल्डिंग बनी है तो 3 साल में बनी नहीं, पहले की बनी हुई है। आज मामला उठा है, इसकी मतलब जो जांच पहले इसकी जांच पहले होगी। करप्शन हो गया वो होने दीजिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इसकी हाँ। जांच होगी। जांच में अगर कब कोई दोषी तक? पाया जाता कब है तक बचेगा नहीं। कोई जांच हो भी रही है या नहीं हो रही है? कुछ है अभी जानकारी? बताता हूँ। जांच तो भ्रष्टाचार की ऐसा मैंने नहीं ना हो, एक हर साल भ्रष्टाचार पहले की जांच हो। 1 साल पहले शिकायत डाली चीफ मिनिस्टर को, हाँ, मैंने शिकायत डाली डीसी को। क्या उस पे जांच हुई? जवाब दे इस बात का। आज तक मुझे क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं जांच की? और आज भी कंटिन्यू उसमें 2-3 बिल्डिंगें बनने लग रही हैं, उसको कौन रोकेगा जी? देखिए, जल्दी से मनदीप जी। आरटीआई जब से आई है उसके बाद कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत के बारे में जानकारी ले सकता है, वो शिकायत कहाँ गई है। केवल मात्र ये कह देने से हमने तो एप्लीकेशन दे दी, हाँ, आरटीआई के माध्यम से आपको एप्लीकेशन दे जानकारी दी, मिल ऐसे सकती से है। काम नहीं चलता। एप्लीकेशन देके ये मान RTI मांग लीजिए ले, कि क्या हुआ आपके मेरे रिजिम में दरखास्त हुआ, आपको उसके पता रिजिम लग में हुआ, जाएगा। अगर हुआ तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कभी भी हुआ हो? जहां तक भाई, ईडी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जा रही है तो वो क्या पिछले 8 साल का केस है? कब का केस है? तो ईडी बुला रही है ना दोनों को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को। तो जो पुराना करप्शन की आप ये कह दें कि जी वो हमारे रिजिम में नहीं हुआ था इसलिए आप कुछ नहीं करेंगे, ये तो बात नहीं बनती है। तो इस रीजन में जो इन्होंने शिकायत दी है उस पे भी कार्रवाई चल रही है, उस पे भी जांच चल रही है। बिल्डिंगा भी चल रही है, बिल्डिंगा भी कंटिन्यू चल रही है। तो आप उसमें शिकायत देके आरटीआई शशि से अपना रंजन जी, सारा डाटा ले सकते शशि हैं। रंजन जी, जी, जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, एसपीएससी के दफ्तर से 70 लाख रुपए बरामद हो गए। कमाल कर रहे हो आप। और एसएस बोर्ड का अभी मेरे पास काफी चेयरमैन RTI के सस्पेंड सबूत करना हैं। पड़ा। चलिए। आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा। जरा इन आंकड़ों पे आ जाते हैं, इन आंकड़ों पे आ जाते हैं। जब पहला सवाल हमने किया कि मौजूदा सरकार से लोग उनके बारे में क्या राय है, 9% कहते हैं बहुत अच्छा, गौर से सुनिएगा मनदीप जी, 13% कहते हैं अच्छा, 37% कहते हैं औसत और 36% कहते हैं कि वो खुश नहीं है। पहले आप और आप बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए, ये 37 और 36 का मतलब समझते हैं आप? ये वो इलाका है जिसने जेजेपी को जेजेपी बनाया। देखिए, ये और जिंद सत्ता पक्ष की तरफ नाराजगी होना स्वाभाविक है किसी के और भी अपेक्षा के जिले हैं अनुसार। सर, और सिर्फ भी हिसार की तो हम बात नहीं कर रहे हैं ना, हम तो हर जिले में कर रहे हैं। हर जिले का सर्वे क्या, अगर वहां ऐसे आंकड़े नहीं आ रहे हैं। अगर हम औसत को हमारी फेवर में लें, हाँ। क्योंकि सरकार जब काम करती है तो सबको 100% सेटिस्फेक्शन नहीं भी हो सकती। तो 59% जो आपका आंकड़ा है वो हमारी फेवर में आ रहा है। लेकिन ये 37 के इधर उधर होने का भी औस- खतरा है ना, ये भी तो समझते हैं। वो हो सकता है 37 आपकी तरफ भी चला जाए, हो सकता है 37 का एक बड़ा आंकड़ा आपके खिलाफ भी चला जाए। नहीं, जो औसत है उसको पॉजिटिव ही माना जाएगा। मनदीप जी, जेजेपी में आप ये समझते हैं कि हिसार, जींद, ये सब इलाका आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? निश्चित तौर पर पूरा हरियाणा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और जहाँ तक ये आंकड़ों की बात है, पता नहीं आपने कहाँ किसके थर्मामीटर लगाया और उससे क्या निकला, लेकिन जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता, खुल के कह सकते हैं जननायक सर, हम ये हर बार जननायक सुनते जनता हैं। पार्टी का हर कार्यकर्ता- सर्वे में हम सुनते हैं, कभी एक सेकंड, INLD शशि- कहती है, कभी शशि कोई जी, शशि जी, या तो मुझे बोलने दीजिए। जी जी बोलिए आप। अगर आपने बुलाया है तो जवाब तो ले लीजिए। एकदम एकदम सर। सर्वे किस आधार पे होता है, कैसे होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सर्वे आपने एक आंकड़े जो पेश कर दिए वो गलत है या नहीं है, ऐसा नहीं है, आपने मेहनत की होगी। लेकिन जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा फील्ड में रह करके मैन टू मैन वर्किंग करता है। हमने बहुत से चुनाव देखे, 2009 से लेता हूं, 2009 में हुड्डा साहब को 65 सीटें मीडिया दे रहा था, 40 पे आकर के अटक गई। 14 में बाकी लोगों का मैं नहीं जानता हूं, मैं तो जो हम लोग करते हैं या मैं जो करता रहा हूं, मैं सिर्फ उतने का जवाब दे सकता हूं, और जो मैं करता हूं वो आपको भी, आप भी उसके गवाह हैं, आपकी भी उसके गवाह हैं। आपकी मेहनत के 2010 कदम 2011 के हिसार बाई इलेक्शन से लेके टिल डेट। बिल्कुल 2009 में भी ऐसा हुआ था। जी, कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा चौथा सवाल था, बतौर मुख्यमंत्री आपकी पहली पसंद कौन है?
हिसार जिले के 40% लोग हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल को ही पहली पसंद मानते हैं। वहीं मुख्यमंत्री के लिए जिले की 11% हिसार की पहली पसंद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। लेकिन हिसार की 8% आवाम ये भी कहती है कि सीएम के तौर पर वो अरविंद केजरीवाल को देखना चाहते हैं। जिले के 16% लोगों की पहली पसंद दुष्यंत चौटाला है, तो जिले की 3% जनता की सीएम के तौर पर पहली पसंद अभय चौटाला बने हुए हैं। वहीं जिले के 16% लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि कोई अन्य हरियाणा का सीएम बने। हिसार के 6% लोगों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चलिए, आंकड़े एक के बाद एक कई आ रहे हैं और एक चीज क्लेरिफाई कर दूं, ये जो 16% अन्य है ये कुलदीप बिश्नोई है, क्योंकि हमने अन्य में एक जगह रखी थी, ये कुलदीप बिश्नोई है। जल्दी से दे दीजिए, फिर मैं आंकड़े एक के बाद एक आ रहे हैं तो मैं दूसरे लोगों के पास भी जाऊं। वही बात है कि 9% सरकार के काम को अच्छा बता रहे हैं, 13% अच्छा बता रहे हैं, 37% एवरेज है। सरकार को 3 साल बीत चुके हैं, बीच में कोविड काल भी आया, उस वजह से संतुष्ट शायद जनता को नहीं कर पाए, लेकिन आने 2 साल और है, आने वाले 2 साल हैं, जो 37% है इसको हम बहुत अच्छे में बदलने का हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि दुष्यंत जी लगातार पब्लिक के बीच में है, मुख्यमंत्री महोदय भी लगातार जनता पब्लिक। क्योंकि एक और सवाल आ गया मुख्यमंत्री चॉइस पे, है ना, यहाँ पे दुष्यंत चौटाला 16%। दुष्यंत, गौर कीजिएगा कि इत्तेफाक है या पता नहीं, 16% दुष्यंत चौटाला और अन्य में कुलदीप बिश्नोई, ये भी 16 आ रहा है। हुड्डा साहब को यहाँ बहुत जबरदस्त, यानी कांग्रेस को बहुत जबरदस्त नुकसान हो रहा है। हो सकता है क्या पिछली बार की तुलना में, पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई को वहां पे लोग जो है वो बीजेपी का मान करके अब चल रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं। इन आंकड़ों के बारे में क्या कहना है? देखिए, और 40% है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सॉरी मनोहर लाल खट्टर। देखिए, मौजूदा मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, 40% जनता अगर पसंद कर रही है तो उनका काम अच्छा है तो पसंद कर रहे हैं। 16% डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी को पसंद कर रही है, टोटल मिला के 56 हो गए। और निश्चित तौर पर दुष्यंत जी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि 2 साल कोविड में कारण वो ना पब्लिक के बीच में ज्यादा नहीं जा पाए और इस बात का इल्म है ना आपको कि जो पिछली बार चुनाव हुए, है ना, जेजेपी को एंटी बीजेपी ऑप्शन के तौर पे लोगों ने देखा था, और जो वोट आपको मिले थे, कई आप यहीं देख लीजिए, हिसार में जो वोट मिले, जिन इलाकों में आप जीते, थंपिंग मेजॉरिटी से जीते, उचाना थंपिंग मेजॉरिटी से जीते, लेकिन वो वोट था एंटी बीजेपी माइंडसेट। हो सकता है क्योंकि चुनाव से 2-3 महीने पहले, कोई भी चुनाव हो, चाहे वो 9 का हुआ हो, 14 का हुआ हो, 19 का हुआ हो, 2-3 महीने पहले माइंडसेट होता है किसके एंटी है, किसके। लेकिन मैं तो चुनाव परिणाम की प्रो बीजेपी तो नहीं था ना, मैं ये समझना चाह रहा हूं। लेकिन बीजेपी, आपको तो लोग बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और जेजेपी को एक ऑप्शन के तौर पे जमुना पार की बात करते थे, जमुना पार। प्रो कांग्रेस भी नहीं थे, अगर हम प्रो बीजेपी नहीं थे, प्रो कांग्रेस ऑब्वियसली आप प्रो कांग्रेस नहीं थे, आप बीजेपी के एक विकल्प के तौर पे थे मैदान में। लेकिन हालात जो जनता ने जो मैंडेट दिया, वो तो चलिए इलेक्शन के बाद तो मैंडेट के हिसाब से क्या बनता था, वो ठीक है, उस मैंडेट के हिसाब से क्या बनता था, उस मैंडेट के हिसाब से यही बनता कि गठबंधन। वो मैं नहीं कह रहा हूं, वो तो चुनाव के बाद जो आंकड़े आए तो सरकार बनानी है तो वो बन जाती है, मैं उसकी बात नहीं, क्योंकि दोबारा चुनाव में जाना है। जो आपका वोटर है उसका जो माइंडसेट है, एक तो एंटी बीजेपी, ठीक है, वो वोट था, और दूसरा आईएनएलडी का पूरा बल्क आप में शिफ्ट हुआ। ऑलमोस्ट क्या हालत थी आईएनएलडी की, 1.5% वोट था पिछली बार हिसार पूरे जिले में, 1.5%, जो आईएनएलडी टक्कर दिया करती थी कांग्रेस को, वो वही सारा वोट तो चला गया। आपके पास 27% वोट थे पिछली बार। लीडरशिप पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। दुष्यंत जी की लीडरशिप है, बहुत अच्छी है, बहुत युवा है, ऊर्जावान, लगातार जनता के बीच में रहते हैं। कांग्रेस, यही कुलदीप बिश्नोई फैक्टर है ना, आप कांटा समझ के निकाल दें, जो कर दें, बाकी हो सकता है हरियाणा में आपका चल जाए कांटा रहित गुलाब, लेकिन हिसार में तो अगर कुलदीप बिश्नोई, और जब वहां से लोग जब सैंपल में आ रहे हैं, वो अभी जाएंगे नहीं जाएंगे, पता नहीं क्या होगा भविष्य में, लेकिन वहां के लोग ये मान के चल रहे हैं कि वो बीजेपी में चले गए। आपके सैंपल से संतुष्ट नहीं, एकदम आवश्यक नहीं, और आप खुल करके कह सकते हैं। ये आपके जो जाते हैं सैंपल लेने वाले, ये शहरों से लेते हैं, गाँव से नहीं ले रखा। आपको मैं बताना चाहूंगा, हमने हिसार जिले के 300 गांव में 55 खेल स्टेडियम बनाए,
बीजेपी ने एक बनाया तो बता दें। बीजेपी भी जब पिछली बार लोकसभा गोविंद- चुनाव हुआ गोविंद ना, साहब, तो इनके लोगों को ये मुगालते गोविंद में साहब, थे कि 75 के पार चले जाएंगे। 75 पार। जी, रोहित साहब, इस अगर मुगालते काम में नहीं नहीं होता होना तो चाहिए। 2014 में जी। ये हालात थोड़ी होते। आप रुके, 19 में होते। आप रुके। जी, जी, आप इन आपने आंकड़ों 75 पे। पार कहा था। जी। आपने हमने तो पता कसम नहीं खाई क्या कहा थी। था। बड़ा नाम हमने कसम तो पता खाई नहीं थी। क्या कहा था। बीजेपी आप के जो साथ काम नहीं गिना जाएंगे रहे और कहीं हैं, भी ये जा सकते हैं। 14 और आप 19 चुप में रहिए। गिना चुके हैं। आप चुप जनता रहिए। ने क्या मैंडेट दिया नहीं, आपको, आप चुप रहिए। वो देखिए मैं पहले। बोला क्या? आप तो 75 पार की चलिए बात धर्मवीर कुछ जी, भी धर्मवीर जरा ये आप आंकड़ों एक को, मिनट। इन आंकड़ों के बारे में आप इनको रिजेक्ट कीजिए और आपके अनुसार क्या आंकड़े वो बता दीजिए। देखिए, हमने जो है 100 कुछ के हमारा प्लाट तो काम पूरे है हिसार सिर्फ में आईना दिए। दिखाना। पूरे हिसार जिले में 100 कुछ के प्लाट दिए। इनने एक भी प्लाट दिया बताओ। वो ठीक है सर, वो हमारी योजना देखिए। वो समझ गया मैं। आप आंकड़े बताइए कि आपके अनुसार आंकड़े क्या होते हैं। ये छोड़ दीजिए मेरा वाला, सब बेकार है, फर्जी है। आपके अनुसार ये बतौर मुख्यमंत्री पहली पसंद 40% मनोहर लाल खट्टर जी, भूपेंद्र हुड्डा 11, अरविंद नहीं, केजरीवाल 8, दुष्यंत चौटाला 16, अभय सिंह चौटाला आंकड़े 3, गलत है जी। अन्य 16। आपके अनुसार भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर कितना होना चाहिए? ये गलत है। अरे आपके अनुसार गलत मान तो लिया सर, गलत है 50 अबव है अकेला। मतलब कितना? 95, 50 अबव, 51, 51, हाँ। बाकी 49 में ये बाकी सब 49 सारे। ठीक है। एक कारखाना खेदड़ में लगाया, उमेद बिजली का प्लांट। अरे तो देखिए, ये सब 2014 के सैंपल पहले पे- लगा दिया था हाँ, ना। फिर बाद तो में 2014, अरे तो सत्ता नहीं आई बाद 2000 में। सब लगा दिया तो 2014 में साफ अभी क्यों हो गया? आंकड़ों पर बात हो रही है, कारखाने पे बात नहीं हो जी, रही। इन आंकड़ों को गोविंद कैसे साहब ने देखते जो हैं? बताया, जी। आपकी जो टीम है, हम जी। आप पे कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं उठा रहे, नहीं नहीं ठीक है, आप उठा भी लेकिन सकते जिस हैं। तरह चैनल आज तक चलाए जा रहे हैं माहौल बनाने के लिए, हाँ। और जो आपका सैंपल सर्वे आया है, हाँ। अभी चुनाव हुए हरियाणा में लोकल बॉडीज के, हाँ। 24% वोट आए हैं भारतीय जनता पार्टी को। हाँ। आप विधानसभा का उठा के देखो, सत्ता में आ गए, लेकिन 34-35% से ज्यादा नहीं है। हाँ। आपने तो 56% बना दिए, जबकि जो जेजेपी का वोटर है हाँ। वो तो इस सरकार से जा चुका। हाँ। और जो लोग बैठे हैं यहाँ, मेरा भाई है छोटा ही संदीप, अभी 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 मुख्यमंत्री वाला आया, अभी वोट परसेंटेज आएगा। आएगा। जी। लेकिन आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आने वाला जो भी चुनाव होगा, आप देखोगे सबसे मजबूत पार्टी के रूप में हिसार जिले में उभरेगी, और वो रही है। जो वोट बैंक आपका, आप ये 56% है, आप बता रहे हो, ये 56? पूरी 56 हो गया, 16। अरे वो तो अच्छा वाला ना, वोट परसेंटेज अलग ये है। 40 और 16 ये हो गया। अच्छा, 40 और 56 हो गया। 16, आपने कोई 11 पर पटक दिया, कोई 3 पर पटक दिया, ये छोरे आपके उरे बर्गर खाया गया के शहर में। ये पैंप जींस पा रहे बीरी आप सोचो गमम जाओ, इन गमम भेजो, गमम में सिर फोड़न लाग रहे, उतरन कौन देंगे, बढ़न कौन देंगे, वोट दे देंगे आप तक। हाँ, तो आपकी टीम बदलो। अच्छा, आपके अनुसार कितना हो सकता है? आपके अनुसार कितना हो देखो, सकता है? सिंगल लार्जेस्ट कोई वोट बैंक आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पास है। हाँ, और एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूं, हाँ। आपके जो सक्षम लोग हैं, हाँ। जो सरकार की बुराइयों का जवाब दे सके, जो चेयर पे हैं, जो कोई यहाँ प्रोमिस करें उसको पार्टी पूरा कर सके, हाँ। ऐसे लोगों को आपको बुलाना चाहिए। ये हमारे साथी हैं, ये इनका तो एक ड्यूटी है इस दायित्व को पूरा करने की। लेकिन आप जो भी यहाँ बरवाले होंगे, इन पर पॉपुलिजी बैठे हैं, ये करप्शन की इतनी चीज इनने कह दी, अभी तो और भी पीछे बहुत बात है। में सक्षम है के कार्रवाई करवाने के। ना ना तो आप कोई सरकार का आदमी ऐसा नुमाइंदा बुलाया करो ने, हाँ। जो कम से कम यहाँ उसको जवाब देना पड़ा, भर के जाओ तो। ये भी इसने ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें लिख दी, हाँ। आपके सामने बता दिया, और वो बिल्डिंग खड़ी है, और कोई कार्रवाई नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई सजा नहीं। हाँ। और इस तरह के तो कितने ढूंढ लो। हाँ। ये तो करप्शन का रिकॉर्ड होल्डर है ये गवर्नमेंट। हाँ। हरियाणा सरकार की आज अब से पहले भी जो सरकार रही विपक्ष की, हाँ। उनमें सबसे इसके पहले मतलब कांग्रेस सील भी ना? डाइन के करप्शन फ्री कोई गवर्नमेंट नहीं रही। हाँ। मैं किसी की नहीं रही, लेकिन आज अरे इनका किसी की रिकॉर्ड भी- है। किसी की भी नहीं रही, तो विधानसभा उसमें में आईएनएलडी भी देखिए, मतलब। करप्शन कम था, लेकिन उसके बाद जो कैटेगरी बढ़ती गई, नहीं, टॉपर है जी, जी। मतलब इनमें सबसे ज्यादा करप्शन था। उमेश करप्शन था। जी, सुनिए, जोश में जो हाँ ना, मैं तो बोले सही जा कह रहे रहा हैं, हूँ। मतलब मैं आपके करप्शन अनुसार उसमें ये था कि हमारे कार्यकर्ताओं का भय होता था। ये मनदीप यहाँ बैठा है, मनोज बैठा है, कम करप्शन कार्यकर्ताओं का भय होता था, विधायकों का भय होता था ब्यूरोक्रेसी में। आज नहीं है। व्हाट्सएप पे विधानसभा में ये दिखा दिया कि इतने पैसे गए मुख्यमंत्री के, और उसका नाम भी ले दिया। तो उसके बाद आप देखोगे सीएलयू के लिए कौन आदमी नाम बता दूंगा, फिर मुकदमे होते फिरेंगे। जिसकी ओके बिना जो डीटीपी है वो कोई सीएलयू नहीं करता। और ये लोकल लेवल में बताया दिया, हिसार में जो दलाल बैठे हैं, इसने मनोज ने बता दिया।
तो कोई आदमी सा सरकार का आपने बैठा रखा है कि जो जवाब देवे। एक छोटा सा आप इतना तेल चढ़वाओ बेचारा का, महाराज जी शाह गरीबा का, और वो पंदा कुछ भी को नहीं। हम तो सरकार का लड़ना हुआ, सरकार का लगे लड़ा, हमारे भाई स्ट्रगल रहे अगर जो कोई सक्षम नहीं है इसमें। जो मेरे साथी ये बता रहे हैं कि इतना करप्शन है, इतनी वो है, वो ये भी तो बता रहे हैं क्या, वो ये भी बता वो वाला क्यों नहीं सुन रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि आपने जिनको बुलाया वो कुछ करवा ही नहीं सकते हैं। ना नहीं कर सकते। 40% देखिए, कैमरा बंद करके ये तो ये फाइल बाकी है, अभी तो ये फाइल बाकी है। ये तो आप आज एक बात का, ये तो आप व्यक्तिगत आक्षेप लगा रहे हैं। आप अगर इसमें अपने डाटा पे ही रहें और अपने डाटा की बात करें, डाटा तो जनता का जो सर्वे, नहीं जनता जनता 40% आज भी जनता 40% मुख्यमंत्री को पसंद कर रही है। आज भी केंद्र सरकार की जो है 75% हमारे खाते में आ रहे हैं, वो यूं ही नहीं आ रहे भाई। ये डाटा क्या है? वो यूं ही नहीं आ रहे। कौन सा डाटा है ये बताओ। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वैच्छिक, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वैच्छिक कोटा खत्म किया, अगर नौकरियों में ये मेरे पास सबूत है, बिना खर्ची काम किया, तो जाके ये तो जाके अदरवाइज तो जाके ये आ रहा है। नहीं तो भ्रष्टाचार के सबूत के नेताओं से जुड़ा है। कैसे नौकरी उसके ऊपर कार्रवाई भी हमने की, सिद्ध करेंगे उसके ऊपर कार्रवाई भी हमने की। मानसून सेशन होगा, उसमें अभय सिंह चौटाला बोलेगा और सबकी पोल खोलेगा और किसने कितने कितने लिए हैं, वो करप्शन का एक नया जो फील्ड खोल दिया निर्णय, वो भी सामना होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खुद के मेयर ने मान लिया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, अखबार की हेडलाइन है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं सर, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। तब तक पानी पी लीजिए और सांस लीजिए थोड़ा सा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो दिल थाम के बैठिए, वो 2 आंकड़े और आएंगे कि अगर आज चुनाव हो गए तो किस पार्टी को कितने वोट मिल सकते हैं और वो सीटों में कैसे तब्दील हो सकती है। एक छोटा सा ब्रेक। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे जैसे आंकड़े आ रहे हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है। अब आखिरी ये सेगमेंट रह गया है और मुझे लगता है कि जो बाकी के 2 आंकड़े हैं, हमने जो 5वां सवाल पूछा लोगों से कि आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए, अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो आप किसको वोट देना पसंद करेंगे। इन आंकड़ों पे जरा नजर रखिए। कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा 5वां सवाल था, अगर आज चुनाव हुए तो आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे। इस सवाल के जवाब में जो रुझान सामने आए, उनके मुताबिक हिसार जिले में बीजेपी को 45 से 49% वोट मिलने की संभावना है। वहीं जेजेपी के खाते में 20 से 24% वोट जा सकते हैं। कांग्रेस को मिलने वाले वोट प्रतिशत की संभावना 9 से 13 हो सकती है। आईएनएलडी को 3 से 7% वोट मिल सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की झोली में 4 से 8% वोट जा सकते हैं। अन्य के खाते में 2 से 6% वोट मिलने की संभावना है। तो 5% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। 38% वोट बीजेपी को मिले थे पिछले चुनाव यानी 2019 में। इस पूरे जिले 7 हलकों को मिलाकर के एवरेज निकालें। 27% वोट मिले थे जेजेपी को, जहां पर गिरावट नजर आ रही है और ये डिक्लाइन है, ये लगातार गिर रहा है। 38% से बीजेपी का उठ रहा है। ये कुलदीप बिश्नोई फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि अन्य में जब मुख्यमंत्री के तौर पे पूछा था तो 16% कुलदीप बिश्नोई के फेवर में था। कांग्रेस को पिछली बार 21% वोट मिले थे, वो बहुत तेजी से डाउनफॉल हो रहा है, वो 9 से 13 के बीच में आ रहा है। आईएनएलडी के ग्राफ में इजाफा है, 1.5% वोट मिले थे, वो 7% पे जा रहा है। लेकिन जिस स्पीड से बढ़ना चाहिए था वो स्पीड नहीं है तो जरूर अपवर्ड स्विंग यानी बढ़ोतरी है, लेकिन वो नहीं है। आम आदमी पार्टी 4 से 8 और अन्य 2 से 6 के बीच में कहीं पर है। अन्य को पिछली बार 12% मिला था। यह अन्य और आम आदमी पार्टी के आसपास वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं।
ये एक आंकड़ा है वोट परसेंटेज का। जो मैं आपसे पूछ रहा था उमेश जी, मैं बता रहा हूं अपवर्ड आपको, स्विंग, आईएनएलडी का अपवर्ड स्विंग है। दीप जो ग्राउंड की रियलिटी की बात नहीं कर रहा मैं, कुलदीप जो पार्टी के लोग बैठे हैं यहाँ, जमीनी यहाँ पोपली साहब बैठे हैं, कुलदीप बैठे हैं, इनको भी पता है खूब जोटा मार दिया था रे, इतने भी मेरा इतने कौन जो जमीनी स्तर की सच्चाई है ना, उसको स्वीकार करो। ऐसे है गांव में अभी घुसते नहीं है, अभी गांव में आंकड़े घुसते बदलेंगे। नहीं पोपली जी को बताऊं मैं 2 साल पड़ी हैं, इनकी चिट्ठियां हम निकालने लाग रहे हैं, काफी सिस्टम हमारे पास है इनका सबूत के साथ। अगला मैं पेश कर देता हूं, 1 मिनट सिर्फ जल्दी से। देखो 2020 में हमने शिकायत करी कि फर्जी सर्टिफिकेट बनाए खेल के, ठीक है जी, जांच शुरू होगी। जांच शुरू होने के बाद जांच पहुंच गई आपकी चंडीगढ़ तक। खेल निर्देशक बोले ठीक है जी 2500 खेल सर्टिफिकेट फर्जी मिल गए जी। खेल निर्देशक श्री पंकज आईपीएस ने यस कर दिया, सब कुछ 2500 फर्जी है, सब कुछ सब फर्जी। 2500 मिल गए मेरे को, बोला जी 2500 सर्टिफिकेट कराटे में फेल, जिसके अंदर कुछ फर्जी है, सब कुछ। 130 बच्चे, मैं दिखाना चाहूंगा आपके स्क्रीन पर, 130 बच्चे इसार के, 140 बच्चे फतियाबाद के, सिरसा के, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के 2500 बच्चे फर्जी खेल सर्टिफिकेट। फिर 2020 के बाद में चाल पकड़ गई धीमी धीमी जांच भाई साहब को बताना चाहूं मैं, जांच करने वालों को, कि वो जांच आज तक पूरी क्यों नहीं हुई। या जांच जब पहुंची खेल मंत्री के दफ्तर तक या पहुंची सीएम हाउस तक, तो जांच को एकदम रोक दिया गया। आज वही विजिलेंस जो जांच करने लग रही है, फाइल को दबाए बैठी है अपने दफ्तर में। ठीक है। मैं यही पूछना चाहता हूं, जब इतने घोटाले आपकी सरकार में आ रहा हूं हैं, सर, आपके एक पास मिनट, आ रहा हूं। क्या ये घोटाले आ रहा हूं। आंकड़े नहीं बदलेंगे? क्या इन घोटालों से आंकड़े नहीं बदले जाएंगे? क्या भ्रष्टाचार का जनक नहीं है बीजेपी? मैं तो मानू हूं, पूरा हरियाणा प्रदेश मानना है, अगर भ्रष्टाचार नस नस में है तो बीजेपी के नेताओं के और बीजेपी सरकार के सबके सामने प्रूफ है। ये रैली नहीं है, पॉइंट जो आपने पॉइंट रखा वो पॉइंट रखिए, तो भाषण मत दीजिए, फिर समय उतना ही है। जेजेपी, लेकिन आप जेजेपी से भी आ रहा हूं सर आपके पास, ये सवाल जेजेपी भी सरकार में, जेजेपी भी बोल दिया सर, वो सब आप बोल रहे थे, सब बराबर लोग है, सुन रहे। सरकार बराबर। जेजेपी ये आपका डाउनफॉल है सर, और अपवर्ड स्विंग आईएनएलडी की तरफ है। मैं तो अभी 2 साल हैं। मैं पहले भी ये कह चुका हूं जी, कि ना तो इन आंकड़ों से जेजेपी का कार्यकर्ता हतोत्साहित होता। ये किसी को हतोत्साहित करने के लिए दुष्यंत नहीं चौटाला है। जी, जी, दुष्यंत चौटाला जी एक ऐसे नेता है हरियाणा प्रदेश में जो 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं। आज भी अगर देखेंगे तो उनके निवास स्थान पे अपनी समस्याओं को लेकर के जाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। अगर इतनी ही लोगों में नाराजगी है तो उनके पास कोई नहीं जाता। एक दुष्यंत चौटाला का भ्रष्टाचार है सबूत के साथ। एक मिनट, भ्रष्टाचार की जहां तक बात है, इस कोई भी भ्रष्टाचारी, प्लेटफॉर्म में सभी लोगों को बोलने का मौका है सर, कोई भी, सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है। जी, कोई भी भ्रष्टाचार सरकार, ऐसा नहीं है कि कोई और उसको परते उखेड़ता हो, सरकार खुद पकड़ती है। जो ब्यूरोक्रेट्स उसमें पाया जाता है संलिप्त, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाता है। उमेश जी ये कह रहे हैं कि अगर इतना गिरावट है ना, जेजेपी के वोट शेयर में गिरावट दिख रहा है, तो वो कह रहे हैं कि अगर गिरावट ही होगा तो दुष्यंत चौटाला के पास लोग क्यों जाएंगे? इतनी भीड़ रहती है, सोशल मीडिया पे डेली फोटो छपता है कि आज यहाँ चंडीगढ़ में लोगों से मिल रहे हैं, आज फलाने जगह मिल रहा है, आज ढिकाने जगह मिल रहे हैं। देखिए 14-15 महकमे का काफ़ी भरे बैठे हैं और लोगों की समस्याएं हैं उन डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई, तो लोग तो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लोग जा भी रहे हैं अपनी समस्याओं के लिए। पब्लिक डीलिंग करप्शन की बात है जहां तक, इस हार में आपका ये कोरोना के टाइम में तो हर आदमी इधर मातम आ रहा था, नहीं कौन भी रहा था कि किसका नंबर आ जाए, तड़का मेरा आ जाए, परसों आ जाए। उस टाइम भी खा गए। और जिंदल का स्कूल में एक हॉस्पिटल बना दिया 29 करोड़ का, उसमें आप देखियो कितने लोगों का इलाज हुआ है। 29 ये करोड़ उसमें का सुविधा थी, मन ने आरटीआई लगाई उसकी, पहले हेल्थ वाला के लगाई, वो बोले उससे पीडब्ल्यूडी से ले, पीडब्ल्यूडी वाला के लगाई, फिर बोले वो हेल्थ वालों से ले, फिर डिप्टी कमिश्नर का लगाई, आज तक उसका कोई जवाब नहीं है। इस तरह के 4 करोड़ का इतना बड़ा घपला, कोरोना में भी नहीं डटे, शराब का घोटाला कर दिया, ये हॉस्पिटल बना के 4 ये, और जो लोगों से
तनख्वाह का, टैक्स का, चंदे का जो लिया, वो इनका करप्शन का तो आप मुद्दा ही छोड़ दो। आज पूरा हरियाणा ने बेरा है, करोड़ पे के परसेंटेज है और CLU पे के परसेंटेज है, तो इस बात की तो आप बात धर्मवीर जी बहुत गंभीरता से आप हमारे इन आंकड़ों को ना मानिए। हम नहीं मानेंगे। एक मेरे सवाल सुन लीजिए ना, वो आपका जो भी रिएक्शन है वो हमारे सर माथे पर। कुलदीप बिश्नोई का हिसार में कांग्रेस के साथ नहीं होने का कितना नुकसान होगा? ये मत कह दीजिए कि कोई नुकसान नहीं कोई होगा। नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। ये जो रिकॉर्डिंग है ना सर, हाँ, फायदा होगा। ये हमेशा रहता है उपलब्ध। फायदा ये जब होगा। अगला चुनाव जब होगा ना, देखिए, अगला चुनाव होगा उस वक्त भी आपको दिखाएंगे। ये फायदा होगा जी, कैसे फायदा होगा मुझे समझा दीजिए। ये खुद की बात कर रहे हैं ज्यादा। नहीं, फायदा होगा इसका। मतलब कांग्रेस को। आपका मतलब उमेद ये कह रहे हैं कि आपका भी कांटा निकल गया। नहीं, ये कहिए ना। ऐसा मैं कभी नहीं कहता। मुझे सिर्फ ये बताइए, बहुत गंभीरता से ये पूछ रहा हूँ, आपके संबंध व्यक्तिगत कैसे हैं नहीं है उससे मुझे मतलब मेरे नहीं बहुत बढ़िया है। ठीक, भगवान करे, ईश्वर करे। मैं भी सर यहीं रहता हूँ और रिसर्च बड़ा सॉलिड रखता हूँ, है ना। जब आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो ये 3 पेज का सब रखता हूँ, पढ़ लिख करके आता हूँ, अपडेट होकर के आता हूँ। तो अब उस पर चर्चा कीजिएगा तो मैं उस पर भी 1 घंटा कर सकता हूँ कि आपका संबंध और कांग्रेस का वहाँ का लोकल पॉलिटिक्स क्या है। सर मैं उस पर भी बात कर सकता हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या, पूरे हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हिसार की बात कर रहा हूँ, कुलदीप बिश्नोई अगर कांग्रेस से गए, अगर क्या मतलब चले गए, अगर क्यों कहते हो? कांग्रेस कुलदीप बिश्नोई का नुकसान, बदल दिया सवाल, कुलदीप बिश्नोई का नुकसान कांग्रेस को कितना होगा? कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा, उसको व्यक्तिगत नुकसान होगा कुलदीप बिश्नोई को अगर जाएगा तो। किस रूप में? बीजेपी में जो गए वो अभी पछता रहे हैं, किसी की कोई वैल्यू नहीं है। चपड़ासी फोन तो कुलदीप बिश्नोई की कौन सी वैल्यू थी कांग्रेस में? कांग्रेस की वैल्यू थी, कौन सी? शेड्यूल सी का मेंबर था, इन्वाइटेड मेंबर था, बहुत बड़े पद पे था। अच्छा, हम बताओ नहीं हो वो तो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे, राहुल गांधी ने कहा था मुझसे ही फोन पे, तो प्रदेश अध्यक्ष इंटरव्यू में कहा उन्होंने कि राहुल गांधी ने भरोसा दिया था। नहीं, ये तो राहुल गांधी से पूछो आप, ये मेरे लेवल का सवाल थोड़ी है जी, ये तो राहुल जी से पूछो आप। मतलब कुलदीप बिश्नोई चले जाएंगे उससे कांग्रेस को फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। आज की तारीख, ये रिकॉर्डिंग, और 2000, अब मैं सर आपको मेरे बारे में पता नहीं, मैं पीछे लगता हूँ तो मैं लगा रहता हूँ, ये उमेद जी भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, इनके भी आका यही कहते हैं। आप में एक नुकसान आंकड़े, ये हर बार मुझे सर, गलत आदमी में अरे भाई मैं ये सुनते सुनते अभ्यस्त हो गया हूँ, इसलिए मेरे ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जो अगर अभी आपका आंकड़ा रहता 50-55 तो आप कहते हैं सचिन जी आप तो बड़े अच्छे आदमी हैं, पता चल आप बताइए कौन सी मिठाई अच्छी वाली खाते हैं, छेना वाली खाते हैं या खोए वाली खाते हैं। अब जब आंकड़ा नीचे, सर ये आईना है, 2 साल है चुनाव में, क्रिकेट और पॉलिटिक्स में आखिरी गेंद तक फैसला होता है ना, लेकिन ये एक आईना है। बजाय इसके कि आप इसमें नुस्ख निकालिए, वो आपका अधिकार है, लेकिन बेहतर ये भी होगा कि आईना अगर कोई दिखाए और उसमें कुछ अगर गड़बड़ दाग दिख रहा है तो एक बार चेहरा भी देखना चाहिए। ये तो आपको मुझे मिठाई खिलानी चाहिए कि 2 साल पहले आप मुझे बता रहे हैं, ये आईना दिखा रहे हैं, ये कहाँ कहाँ सफाई करनी है, दुरुस्त करना है। मीडिया ने तो 75 पार दिखाया था। फिर आप, मैं अपनी बात सिर्फ करूंगा, मैं पूरे मीडिया की बात नहीं करूंगा। कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा 6वां सवाल था, अगर आज चुनाव हुए तो जिले के रुझान की क्या संभावना है? हिसार जिले की विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5 से 6 सीट मिलने की संभावना है। हिसार के लोगों के रुझान के मुताबिक जेजेपी को जिले में 1 से 2 सीट मिल सकती है। कांग्रेस को अपना खाता खोलने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो जिले में आईएनएलडी को अभी और तैयारी करनी होगी। सर्वे के रुझान के मुताबिक हिसार में आम आदमी पार्टी को खाता खोलने के लिए मशक्कत करनी पड़ सकती है, अन्य के लिए संभावना कम है। ये आंकड़े हैं 24 में और आपको नहीं नोट कर लिया, ये आप पूछांगे 24 में शशि रंजन जी, ये क्या हो गया सर? ये तो हम आदी हो गए ना, हम तो यूज्ड टू है। अगर आपके पक्ष में जाए तो बड़ा अच्छा, नहीं जाए पक्ष में नहीं। सर्वे किया, सुनिए भाई, गाँव में भी करो, 6.5 लाख आबादी में किया है। हिसार जिले की आबादी 17.5 लाख है, 17.5 लाख का सर्वे किया। आप केवल
17.5 कर नहीं। दूंगा तो मैं चुनाव आयोग नहीं हो जाऊंगा। अरे इसका सर, मतलब ये मान तो गए, वो है 6.5 में किया आपने। अरे भाई, तो मैं तो कह रहा हूं कि पूरे हरियाणा में 36,000 है सर। सर्वे क्या होता है? पूरे पुराने हरियाणा में जमाने में हांडी में चावल बनते देखे थे? हांडी में चावल देखे थे बड़ा पुराने जमाने में। अब तो प्रेशर कुकर वाला जमाना आ गया। चावल उसमें माँ जो हमारी होती थी वो एक दाना निकालती थी चावल का, है ना। हरियाणा में तो चावल कम देखते थे खाते पक गया कि हैं, नहीं पक और गया। वो एक दाने से पता चलता था कि वो पक गया कि नहीं पक गया। सर्वे वैसा ही होता है, वो 1-2 दाना ही निकाला जाता है। पेपर आटा का दाना आया था लायक जे और गर्दा है कोनी गर्दा है कोनी। कहीं में गेड़ ले उसने से कुकर में गेड़ ले। जेजेपी तो आपको आपके मतलब देखिए, इसमें संकोच मत कीजिएगा ये कहने में कि ये देखिए सर्वे, अगर आप थोड़ा मेरा लाज सम्मान कर रहे हो तो थोड़ा आपका उसको सम्मान पूरा है। जैसे मैं वो नीम के पत्ते शुगर कोटेड खिलाता हूं, तो आप ये कह सकते हैं कि देखिए आप तो आदमी अच्छे हैं, लेकिन लगता है कि सर्वे में कुछ गड़बड़ हो गया है, आपके लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दिया है। वरना जेजेपी तो इस बार, मतलब पिछली बार 3 सीटें थी, तो इस बार कम से कम 8 सीटें तो आती, एक एडिशनल, एक एडिशनल, एक भी कोरिया हुआ है। अरे मैं तो कह रहा हूं कि 7 सीटें, लेकिन 8 भी आ सकती है, मतलब ऐसा भी कह सकते हैं शशि आप। जी, बिल्कुल आपका मैं- ओपिनियन मैं- इन आंकड़ों पे। मैं आपकी जी। बात कह दूं जी। कि आंकड़ों के बारे में मैं पहले कह दिया कि हम चौधरी देवीलाल जी के सेना के सिपाही हैं। ये तो मैं पब्लिकली कहता हूं, और ये हम तो मैं जनता के बीच में रहते ये तो हैं। मैं बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जितने Man लोग to आते हैं, man। मैं पब्लिकली कहता हूं कि अगर कोई फाइटर है, और मैंने देखा है, तो वो चौटाला फैमिली को मैंने फाइटर देखा है, चाहे वो इधर हो चाहे वो उधर हो। इस बात को तो जो सच है वो मैं पब्लिकली कहता हूं। मुझे याद है 2011 का बाई इलेक्शन, जिस वक्त कुलदीप बिश्नोई थे, कांग्रेस से जयप्रकाश अजय सिंह थे जी। और अजय सिंह लड़ रहे थे। कुलदीप बिश्नोई जी जीतने के बाद अंदर चले गए घर में, और अजय सिंह हारने के बाद धन्यवाद यात्रा निकाला, और जिस चैनल में था मैंने फोन किया और आधे घंटे तक फोन पे उनका इंटरव्यू वो चलता रहा। तो ये फाइटर तो है, लेकिन निश्चित तौर पर डाउन स्विंग, अप स्विंग, वो राजनीति में आते रहते हैं। दूसरी बात, एक और मैं आंकड़ों की बात करूं, आप जेजेपी को दे रहे हो, हमें कुछ शंका है, हमें भी तो दो। हमारे 31 विधायक हैं जी। आप 10 वाले को इशारा दे रहे हो। वो जब हरियाणा तो अभी हिसार में सुनो, कितने हैं? सुनिए जी। पहले बात तो सुनो। एक था वो चले जहां तक बात है डेवलपमेंट की, नंबर 1 पे हम थे। हम और काम के आधार पर वोट मिले, तो आप सर्वे कर लेना, हम हमारे काम बताएं, इनके बता दिए, जेजेपी ने अपने बता दिए। नंबर 2, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे 20,000 करोड़ का कर छोड़ गए, हमने 60,000 करोड़ का कर छोड़ा। भाई इसमें नहीं भाई, सबसे ज्यादा खजाना में पैसा छोड़ के, और वो एक पंगा और ले लिया था। वो के लाया था, कौन सी लाई थी? वेट, जो कांग्रेस का केंद्रीय मंत्री था, वित्त मंत्री, जो सीएम का सम्मेलन था नहीं, चौटाला साहब सीएम थे तब तक, 2004 में आ गई थी। उसने सम्मेलन में कहा था अब सबसे ज्यादा जो कोई वेट लगाने की हिम्मत दिखाई है, कलेक्शन कराया है, वो ठीक है, चौटाला साहब ने कराया है, वो सुनो, और कर्ज का तो रिकॉर्ड है। सुनो सुनो सुनो। फाइनल रिएक्शन 30 सेकंड है, बता दीजिए सर। जो विपक्षी साथियों को आप तो इस हमारा, सारे- आप तो हमें नहीं कहेंगे ना कि गड़बड़ हुआ है, आप क्यों कहेंगे? नहीं, अगर सारा देखिए, काम करवा के आपसे। अगर ये आंकड़ा हाँ। इनकी फेवर का होता तो साहब तब ठीक थे, हाँ। और ये 30 क्योंकि इनकी फेवर का नहीं है, 30 सेकंड है समय उसके सबके लिए पास, उसके लिए 30 ये सेकंड। उसके लिए ये जमीनी हकीकत नहीं देखना चाहते, ना ही उसको स्वीकार करना चाहते हैं। करप्शन वाला करवाएंगे ना, जो जांच, करप्शन वाला जांच तो हाँ करवाएंगे बिल्कुल, ना। उसकी भी रहेगी, ठीक। और उसके साथ साथ जो कर दिया गया है उसका भी जिक्र जरूर होना चाहिए। हाँ। पर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्वैच्छिक कोटा अपनी इच्छा से खत्म किया, उसका यूज करना खत्म किया, उसका भी एक क्रेडिट वो है। बिना पर्ची और बिना खर्ची के हर गरीब किसान का जब लड़का नौकरी लग रहा है, हर घर से ये आवाज आ रही है कि हम उमेश बिना जी, पैसे लगे, बेरोजगार- तो ये आंकड़े आ रहे हैं, तो ये आंकड़े आ रहे हैं। अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर आपकी सरकारों की तरह काम किया गया होता, नौकरियां बेची गई होती, ट्रांसफर पैसे लेकर की गई होती, उसको व्यापार बनाया गया होता, तो आज ये आंकड़ा नहीं आता। अब समय नहीं है सर, मुझे उधर जाना है। ये एक उधर मैं भी तो जाना है, उधर इसको भी इसको जाना मैं है। तो रिपोर्ट ज्यादा जोर ना लाओ आप। उमेश जी, आप उमेश तो जी, इन्हें कर रखा है काम, उमेश जी। आप नांगा लाने की जरूरत नहीं, इन्हें कर रखा है। उमेश जी, ठीक है? नहीं, वो पूरी ठीक तरह है। से हाँ। और इसको नकारते हैं, हाँ। जो ये आपका सर्वे है। एकदम और हमें सर बड़ा माथे। हृदय से दुख है जी। कि हम ऐसे फिजूल के आंकड़ों पर बहस करने के लिए आपके पास आए, जी, जिनमें कोई जमीनी हकीकत हमारे को नजर नहीं आ रही। ठीक है। एयरपोर्ट, आम आदमी पार्टी, एयरपोर्ट का ये बताएं कि ये कार्गो एयरपोर्ट है
कौन सा एयरपोर्ट आज तक इन्होंने खोल के कोई बात शहर को नहीं बताई है। शहर के चारों तरफ एयरपोर्ट के जमीनों के भाव बहुत ऊंचे हो गए हैं। जब ये एक ऑटो मार्केट बन जाएगा एयरपोर्ट का तब बताएंगे। मेरा एक सवाल तो इनसे है कि जनता को खुल के बताए क्या है। दूसरी बड़ी बात, जिला परिषद का महकमा, पंचायती महकमा दुष्यंत चौटाला के पास है, उसके अंदर करप्शन, और बार बार शिकायत करने के बाद भी आज तक भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। मेरे खुद के गांव में एक क्यू सेंटर बना दिया इन लोगों ने कागज में, 1 लाख करीब 70,000 रुपए का, ये रिकॉर्ड आरटीआई से लिया हुआ। और यहां आज तक आप ग्राउंड में वहां क्यू सेंटर नहीं है। इस बात की मैंने शिकायत करी, चारों तरफ के फोटो उतारे, गांव के सरपंच का मैंने एफिडेविट दिया। उसके विपरीत मैं जिला पार्षद हूं, वार्ड नंबर 22 से प्रतिनिधि हूं, जिला पार्षद है। उसके विपरीत मेरे वार्ड में इन लोगों ने बोल दिया कि आपकी कुर्सी रखवा दी हमने, बेंच गांव में, लेकिन एक भी बेंच किसी गांव में नहीं रखे। मैंने सरपंचों से लिखित में ली, क्या भाई आपने बेंच रखे, जबकि आरटीआई के अंदर 50-50 बेंच के गांव में दिखाए गए हैं। ये सबूत है। इसकी हमने शिकायत करी, कोई जांच नहीं, कोई चर्चा ही नहीं करते। कहते हैं फिर आरटीआई से बोले आप जवाब ले लो। अरे शिकायत करना तो मुश्किल है जी, शिकायतकर्ता को धमकाया जाता है, शिकायतकर्ता को पिटा भी जाता है, पिटवाया भी जाता है। चलिए जी बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जो नौकरी की बात करते हैं, 8% बेरोजगारी थी 2014 में, आज 37% है। कुछ तो सोचिए, पहला नंबर पर हरियाणा पहले नंबर पर बेरोजगारी में। और जहाँ तक एयरपोर्ट की बात करते हैं, मैं आपको बाई डाक आरटीए से कटा के देता हूँ, एयरपोर्ट मंजूर किसने करवाया? ये झूठी वाई लूट रहे हैं, हुड्डा साहब ने करवाया था, दीपेंद्र जी ने। कार्गो एयरपोर्ट पहले मंजूर और हुआ था, बेहतर जो यूपी में चला गया। कार्गो एयरपोर्ट यूपी में चला गया। बहुत शुक्रिया। मैं बीजेपी के रेल की लाइन का और तोड़ दो। कार्गो एयरपोर्ट नहीं पाएगा। बहुत शुक्रिया। और ये बहस चलती रहेगी, अब लंबी चलती रहेगी। और हिसार की ये कहानी है। और सर्वे की रिपोर्ट मानना नहीं मानना, आप नहीं मानेंगे, वो भी हमारे सर माथे पर है। हर आदमी का अपना ओपिनियन है। और हम चूंकि इसके आदी हो चुके हैं, हर बार ऐसे ही कहा जाता है, जब नतीजे आते हैं तो फिर वो कहानी अलग होती है। कई लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि शशि जी वो अगर आपकी बात मान ली होती। बहरहाल जहाँ तक दूसरे मीडिया संस्थानों की बात है, उसकी कोई बात मैं नहीं करूँगा। जो भी बात होगी वो हम अपने चैनल के, अपने संस्थान की या अपने द्वारा किए गए जो भी सर्वे हैं, हम उनकी बात करेंगे। अक्टूबर में 3 साल पूरे होंगे, चुनाव में अभी 2 साल का वक्त है। अगर कुछ ज़्यादा उल्टा सीधा नहीं हुआ तो तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक 2 साल के बाद, यानी अक्टूबर के बाद 2 साल के बाद चुनाव होंगे। क्रिकेट और पॉलिटिक्स में कई दफ़ा आखिरी गेंद पे भी फैसला होता है। 2 साल एक बड़ा लंबा समय है। जो लोग हमारी आलोचना करते हैं उनसे तो सिर्फ हम ये गुजारिश करेंगे कि हम सिर्फ आईना दिखा रहे हैं। 2 साल है, इन 2 सालों में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है। इन आंकड़ों को सिर्फ एक होमवर्क के तौर पे देखिए और सुधर सकते हैं तो सुधारिए, वरना 1 गिलास पानी और बीपी की गोली, वो भी उसका इलाज। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।